बेटा बुक चाहिए। बेटा ये पीछे की लाइट्स ऑन कर लो, वहां से पीछे वाले बटन से लाइट ऑन कर लो। हो जाए। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है। बात हो रही है पीरियोडिक मैट्रिक्स की। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is called a periodic matrix if A power k plus 1 is equals to A for some positive integer k is greater than equal to 1, where k is called the period of मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। याद नहीं मुझे, बताता हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? 7 हो गया, 8 करवाना है अभी मुझे, ये सॉरी माजरत। पीरियोडिक मैट्रिक्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड दी पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। वन माइनस 1 1 -3 3 -3 गलत उतार दिया। वन -3 2 -2 2 0 -6 9 -3। बेटा अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, खामोशी के साथ सब इधर देख लें बेटा, a की पावर k प्लस 1 अगर a के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा जाता है। यहां पर जो k है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब अगर a 1 होगा तो 1 + 1 a स्क्वायर हो जाएगा, अगर k 2 होगा तो a क्यूब हो जाएगा। जब भी पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात आएगी तो आपने क्या करना है? आपने a स्क्वायर निकालना है, आपने a क्यूब निकालना है, आपने a की पावर 4 निकालना है। जिस पे रिजल्ट a के बराबर आ गया वो हमारा आंसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल की बात करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मैट्रिक्स का पीरियड निकालना है। बेटा ये मैट्रिक्स को हम पहले ए का नाम दे देते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3। बेटा खामोश हो जाओ। नाउ वी हैव टू फाइंड then we have to find a square। हमें a स्क्वायर निकालना है।
बेटा ए स्क्वायर का मतलब होता है हमें ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराना है। क्या हुआ? 2.1 चल रही है ना। 1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 0 माइनस 6 9 माइनस 3। जी अभी रुक जाओ, सवाल कराने तो फिर बात करना जो भी करनी है। हम यहां पर ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने 2 बार मैट्रिक्स ए लिख दिया। बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1। दूसरा नंबर -2 जाकर -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6। तो दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तीसरा नंबर -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 12 आ गया। यही अब पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर 1 जाकर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 आ गया। दूसरा नंबर -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया माइनस का। तीसरा नंबर -6 जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। तो पहली रॉ को दूसरे कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब तीसरे कॉलम की बारी है। पहला नंबर 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा -6 से, माइनस का 6 आ गया। दूसरा नंबर -2 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 ज़ा 18। तीसरा नंबर -6 जाकर -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18। बेटा हमने पहली रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब दूसरे रॉ की बारी है। दूसरी रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आ गया। दूसरा नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, 3 2 ज़ा 6 आ गया माइनस का। तीसरा नंबर 9 जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। अब दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। पहला नंबर 3 जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस। दूसरा नंबर 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। 9 जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0। अब तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे। पहला नंबर 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 6 से, माइनस माइनस प्लस 3, मतलब 3 6 ज़ा 18 आ गया। दूसरा नंबर 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा 9 से, ये भी 18 आ जाएगा। 9 जाकर मल्टीप्लाई होगा -3 से, 9 3 ज़ा 27 आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब तीसरी रॉ की बारी है। अब तीसरी रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर 2 जाकर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2। 0 जाकर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 0। माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 ज़ा 6। अब तीसरी रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 2 ज़ा 4। 0 जाकर 2 से तो 0, -3 जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब इसी को आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 6 ज़ा 12 हो गया माइनस का। 0 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 0, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 7 में से 12 गया तो -5 बचा, -9 प्लस 18 तो 9 आ गया। 2 में से 6 गया तो -4 बचा, -2 -4 तो -6। 6 में 4 ऐड करा तो 10, -4। 18 से 18 कैंसिल हुआ, -6 बचा। यहाँ पर आ जाएं तो माइनस ये आ गया 9। यहाँ 12 में से 9 गया तो माइनस का 3 बच गया। बेटा
हमने ए स्क्वायर निकाला, जो आंसर आया है वो सवाल वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया है, डिफरेंट रिजल्ट आया है, तो हम ए क्यूब निकालेंगे। उस वक्त तक हम निकालते रहेंगे जब तक सवाल रिपीट ना हो जाए। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्यूब। बोले ए क्यूब बराबर है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए के। बेटा बुक के अंदर 3 या 4 बार बस निकालना है, इससे ज़्यादा पे नहीं है। ए क्यूब निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे ए से। एक ए स्क्वायर को ए से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, डू नो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालो क्या आ रहा है। खुश हो जाए सब। अब बेटा मल्टीप्लाई कराने पर आपके पास A3 का आंसर आएगा 1 - 3 2 -2 2 0 -6 9 -3। बेटा कहाँ घूम रहे हैं आप? बात सुने इधर। कहाँ? वहां से उठो, आगे आगे बैठो, जल्दी आगे आगे बैठो। बेटा इसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये वही रिजल्ट है जो सवाल में मैट्रिक्स गिवन है। मतलब आपके पास ए क्यूब बराबर आया है ए के यहाँ पर। जब ये ए के बराबर यहाँ आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस मैट्रिक्स का पीरियड बताना है। बेटा सवाल में या डेफिनेशन में लिखा हुआ था a की पावर k + 1 बराबर है a के, और यहाँ पर जो k है इसको पीरियड कहा जाता है मैट्रिक्स का। मतलब हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है वो a क्यूब मिला है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, पीरियड बेसिकली बराबर होगा जो भी पावर है उसमें से एक कम आपको करना पड़ेगा। पीरियड निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें से एक कम करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स पढ़ा था, इंडेक्स तो जो पावर होती है उसको कहते हैं। लेकिन जब पीरियड निकालना है तो पीरियड निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें से एक कम करना है हमेशा। अगर a स्क्वायर i के बराबर आ गया तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आपने ये दो प्रॉपर्टीज याद करनी है जब आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की बात की जाए सवाल में। फरमाइए। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें a स्क्वायर i के बराबर आ जाए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें a स्क्वायर a के बराबर आ जाए। इसका सवाल इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is idempotent or involuntary matrix? कह रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है और कौन सा मैट्रिक्स इनवॉलेटरी है। पार्ट 1 दिया हुआ है 4 - 1 - 4 3 0 - 4
3 -1 -3। बेटा आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और पूछेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट है या इनवॉलेटरी है। बोर्ड में भी इसका ऐसे ही सवाल आता है। जब भी इस सवाल में आइडेम्पोटेंट या इनवॉलेटरी लिखा आ जाए तो आपने ए स्क्वायर निकालना है इस सवाल में। तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है। आप यहां पर देन वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मैट्रिक्स ए 4 - 4 4 - 1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स ए से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। वही तरीका मल्टीप्लिकेशन का। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा। 4 4 16। दूसरा नंबर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -3। तीसरा नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस माइनस -3 4 12। अब यही रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर 4 जाकर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12। दूसरा नंबर 3 जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तीसरा नंबर 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा -4 से 3 4 12। अब यही रॉ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहला नंबर 4 जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 से। 4 3 12। दूसरा नंबर 3 जाकर -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -3। 3 जाकर -3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9। अब दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों कॉलम से। तो यहां -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से -4। 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 0 प्लस 0 -0 लिखने की बात है। -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो माइनस +4। अब यही रॉ सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो +4। अब यही रॉ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3। 0 -1 से मल्टीप्लाई हुआ 0। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा +3। अब यही थर्ड रॉ को मल्टीप्लाई कराएंगे। -4 4 से 4 4 16। -4 -1 से तो +4। -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा +4 3 12। अब थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 3 12। -4 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। -+12। अब ये तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12। -4 -1 से तो +4। -3 से तो 3 3 9 आ गया। बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 -3 -12 तो 1 आ गया। 4 से 4 गया 0। कैलकुलेटर में रख लें 0 आ जाएगा। ये 0 1 0 0 0 1। बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। आपको पता है ये जो मैट्रिक्स आया ये आई के बराबर है। अगर ए स्क्वायर का रिजल्ट सवाल रिपीट हो जाता, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही चीज रिपीट हो जाती तो आइडेम्पोटेंट कहलाता। लेकिन ए स्क्वायर का रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये
इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लिख देंगे कि ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, ये आंसर आ गया इसका। इसको कॉपी कर लें, इसका पार्ट 2 आपने अभी करना है। पार्ट 2 में भी चेक करना है कौन सा मैट्रिक्स सही है।